बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हे श्रोतागणों, मैंने आपको कल पिछला 10वां अध्याय सुनाया था और आज आपके लिए हम 11वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। 11वां अध्याय सुनाने से पहले 10वां अध्याय पर संक्षिप्त रूप में वर्णन कर लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अब मैं परम रहस्य को तुम्हें बता देता हूं, जो मेरा परम रहस्य है। इस रहस्य को ना तो देवता लोग जानते हैं और ना ही महर्षि लोग ही जानते हैं। मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का कारण आदि मैं ही हूँ। मैं ही जलचर में जितने भी जीव हैं उनके अंदर मैं ही हूँ, और नभचर में जितने भी जीव हैं उनमें सब में मैं ही हूँ। मैं ही इंद्रलोक में हूँ, मैं ही भूलोक में हूँ, मैं ही स्वर्ग लोक में हूँ और मैं ही पाताल लोक में हूँ। 14 भुवनों में मैं ही हूँ। ये सारा संसार मेरे से ही चल रहा है। 7 महर्षि जनों से पहले 4 सनकादि आदि ऋषि हुए थे, वो सब मैं ही हूँ। स्वयं प्रभु मनु मैं ही हूँ, जो आज इस सृष्टि की रचना हो रही है। इसलिए हे अर्जुन, तुम मुझे ही सब कुछ जान। हे श्रोतागणों, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि सभी जगह मैं ही हूँ। ये चारों तरफ जो लीला फैली हुई है, यह सब मेरी ही लीला है, मेरी ही माया है, और ये सभी जीव मेरे द्वारा ही उत्पत्ति हुए हैं और मेरे द्वारा ही संहार हो जाएगा। एक आ रहा है, एक जा रहा है, ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही नक्षत्र हूँ, मैं ही उपग्रह हूँ और मैं ही धर्म हूँ। मैं ही धर्मराज हूँ, मैं ही यमराज हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ। चारों तरफ सर्वव्यापी मुझे कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब कुछ मुझ में ही जान। ये मैंने बहुत बड़ा रहस्य तुम्हारे सामने खोल दिया है। इसलिए अब तू निसंकोच होकर के और युद्ध कर। अब तुम जान चुके हो कि मैं कौन हूं। जब मैं तेरे साथ हूं तो डरने की क्या बात है। तुम अब जान सकते हो कि विजय तुम्हारी ही निश्चित है, कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर भी आप अपने पराये में संशय कर रहे हो। हे अर्जुन, युद्ध के लिए खड़ा हो जा, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूं और मैं तेरे साथ हूं। हे अर्जुन, मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में नारद मुनि हूँ, और गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ। घोड़ों में अमृत के समान उत्पन्न होने वाला उच्चई शर्वा नामक घोड़ा मैं ही हूँ। श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, और मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। सब कुछ मैं हूँ अर्जुन, इसलिए निसंकोच होकर युद्ध कर। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप कहते हो कि सब कुछ आप ही हो, फिर ये सृष्टि की रचना क्यों की है? क्या आवश्यकता पड़ गई आपको?
तो कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जिस तरह से ये ओलंपिक खेल खेलते हैं, एक जो क्रिकेट खेलते हैं और विभिन्न प्रकार के एक दूसरे देश मिलकर के खेल खेलते हैं, ये खेल क्यों खेलते हैं? अर्जुन कहने लगा, प्रभु, एक आनंद और सुख की अनुभूति के लिए खेलते हैं। तो कृष्ण भगवान ने भी यही उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैंने भी सृष्टि की रचना इसलिए ही की है कि मैं ऐसे जीवों की उत्पत्ति करूं कि कौन जीव तप करके और मुझे प्राप्त हो सके, वो मेरे तक आके पहुंच सके। मुझे भी एक सुख की अनुभूति होती है कि मैंने पुत्र का जन्म दिया और पुत्र आज्ञाकारी बना, पुत्र सत मार्ग पर चलने वाला बना और पुत्र एक पढ़ लिख करके एक योग्य इंसान और भक्ति मार्ग में जाते जाते और मुझ तक पहुंच गया। तो मुझे प्रसन्नता होती है, जिस प्रकार पिता को इस बात को सुनकर के प्रसन्नता होती है कि मेरा पुत्र बहुत ही आज्ञाकारी है, कभी भी कुमार्ग नहीं जाता, हमेशा सदमार्ग पे चलता है, सही रास्ते पे चलता है, सब कुछ जो भी लक्षण है बहुत ही अच्छे लक्षण है, जैसे हम कहते हैं वैसा ही करता है। इसका मन हमेशा पढ़ाई में लगा रहता है। तो क्या माता पिता प्रसन्न नहीं होते? हे अर्जुन, जिस प्रकार माता पिता प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने पुत्रों की भक्ति देख करके प्रसन्न होता हूं। वैसे ही जो पुत्र कुमारगामी बन चुके हैं, अत्याचारी बन चुके हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, शराब मदिरा का सेवन कर रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, एक दूसरे से लूटपाट कर रहे हैं, तो जैसे एक पिता अपने पुत्र को इस रास्ते पे जाते हुए देख करके नाराज होता है, दुखी होता है, रोता है अंदर ही अंदर, उसी प्रकार हे अर्जुन, मैं भी रोता हूं, मुझे भी दुख होता है कि मेरा पुत्र भटक गया, राहें भटक गया, रास्ते भटक गया और फिर वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। तो हे अर्जुन, यही कारण है मेरे सृष्टि का रचना करना। मैं चाहता हूं मेरे पुत्र मुझे ही प्राप्त हो। जिस प्रकार गंगा जहां से उत्पन्न होती है और अंतिम मंजिल तक पहुंच जाती है, इसलिए तो उसका नाम अग्रणी है। गंगा क्यों पूजी जाती है? क्योंकि जहां से उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? समुद्र से। प्रत्येक नदियां की उत्पत्ति समुद्रों से है। समुद्र से भाप बन करके जल ऊपर उठा हवा के द्वारा और दूर जाके कहीं ठंडे प्रांतों में जाकर के वो जम गया। वो जगह है हिमालय है, वो जल वहां पर जम गया, धीरे धीरे पिघलने लगा, फिर बहने लगी नदियां और बहते 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 हुए गंगा नदी पुनः उसी समुद्र तक पहुंच सकी। बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो पहाड़ों से निकलती तो हैं, लेकिन रास्ते में जाते 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 उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाती हैं। उससे पहले ही गर्मी के प्रकोप से बालू के कणों में यानी जमीन सौंप लेती है, कुछ ऊष्मा गर्मी उसको सौंप लेती है, कुछ जल को जीव जंतु पशु पक्षी उसको पी लेते हैं और उसका जल उस समुद्र तक नहीं पहुंचता है, इसलिए वो नहीं पहुंच पाती है। ऐसे वही मनुष्य पूजेगा और आगे बढ़ेगा और मुझे प्राप्त होगा। जब वो मुझे प्राप्त होगा तो इस संसार में मेरे तरह ही उसका यश होगा, लोग उसको पूजेंगे, यशोगान करेंगे, एक बहुत बड़ा वो तीर्थ स्थल ही बन जाएगा। हे अर्जुन, मेरे पुत्र भक्ति की मार्ग से होते हुए
और मुझे प्राप्त हो जाते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो इसलिए मैंने इस सृष्टि की रचना की है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो द्वारकाधीश जी की जय। इस प्रकार अब हम विश्व रूप दर्शन योग एकादशी अध्याय अर्थात 11वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो विष्णु भगवान की जय। मदनुग्राहे परं गुह्यमध्यात्मा संचितं यत्वो योक्तं वचस्येतेन मोहो अयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्मक विषय वचन अर्थात उपदेश कहे हैं उसे मेरा ये सब ज्ञान अज्ञान नष्ट हो गया है। भवप्ययो हि भूतानां स्रोतौ विस्तरसो मया तत्त्वः कमलपत्राक्ष महात्मामपि च वयम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं, आपकी अविनाशी महिमा भी आपसे सुनी है। एमेतद् यथात् त्वयमामत्तनहं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपेमेश्वरा पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ईश्वरीय शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ईश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तक्षक्यं मया दृष्टामिति प्रभु योगेश्वरे ततो मे त्वयं दर्शनात्मनां व्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शंकित है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, इस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। पश्ये मे पार्थम रूपाणि शतशोद्धम सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण और नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। पश्चादित्यान् वसून रुद्रान निशन्नौ मरुतश्च तथा बाहुन्या दुष्टः पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारतः। हे भारतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को और आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुत गणों को देख, और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्य रूप में तुम देख सकते हो। यही कस्तम जगत्कृतसनम पश्चायादम सचराचरम मम देहे गूढ़ाकेशम यच्चानहा दृष्टि मिक्षसे। हे अर्जुन, अब इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। न तू माम शक्ति से दृष्टो में नहीं स्वे चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्ये में योगमेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य दृष्टि अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। ए मुक्तः ततो राजन महो योगेश्वरो हरे दर्शयामास पार्थाय परम रूपम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर सब पापों को नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ईश्वरीय युक्त अपना दिव्य स्वरूप दिखलाया।
अनेक वक्त्रनेनम मने कहा अद्भुतो दर्शनम अनेक दिव्या आभरणम दिव्यानेको धातः युधम। अनेक मुख नेत्रों से युक्त, अनेकों अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए हैं। दिव्यमालांबराधरम दिव्यागंधानुलोपेनम सर्वाश्चर्य चेमयम देवनंतम विश्वतो मुखम। दिव्यमाला और वस्त्रों का धारण किए हुए, दिव्य गंध के सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर से मुक्त किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य है भवितु गदपदो तथा यदि भासे दृशीषा शयाद्राध भासतस्सह महात्मनः। आकाश में हजारों सूर्यों में एक साथ उदय होने से जो उत्पन्न जो प्रकाश है, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान कदाचित ही हो। तद्रैकस्तम जगत्कृतस्य है प्रिभक्तः मने कथा अपश्य है देवस देवस्य शरीरे पांडवस तथा। पांडु अर्जुन ने इस समय अनेक प्रकार से विभक्त और पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देखा। देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। तथा सह विस्मयाभिष्टो हृष्टोरु महाधनंजय प्रणम्यं श्रेष्ठः देवं कृतांजलिर्भासत। उसके अनंतर में आचार्य से चकित पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, पश्यामि हि देवस्य तव देवदेहे सर्वासता भूते विशेषंगानं ब्राह्मणमीशं कमलसन्नस्ता मृष्यस्य च सर्वानुरंगस्य च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों को, समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वयं सर्वतो अनंतारूपमं नान्तं ने मध्यम न पुनस्य तवादि पश्यामि हि विश्वेश्वरं विश्वरूपः। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपको न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनं गदनं चक्रणं चे तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तादीतानालार्कद्युतिं प्रेमयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज को, प्रचलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त को, कठिनता से देखे जाने योग सब ओर से अप्रमेय स्वरूप को देख रहा हूँ। त्वयमक्षरं परं विदित्यं त्वयमस्यः विश्वसे परं निधानं त्वयमव्ययं शाश्वतं धर्म गोप्तः सनातनस्य त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग परम अक्षर, परम ब्रह्मा, परमात्मा हैं। आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांतः मनंता वीर्य मनंता बाहुं शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुतासन वक्त्रः स्वतेजसः विस्मितं तपन्तम्। आपको आदि अंत मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य नेत्रों वाले, जलते हुए अग्नि रूप मुख वाले अपने तेज से इस जगत का सतत करते हुए देखता हूँ। धावा पृथिव्यामरोर मनंत्रे ही व्याप्तं ते मे केन दिशंसे सर्वः दृष्टा दुभूतुतं भूतं रूपमुग्रा तवेदलोकत्रयं प्रविष्टतं महात्मना। हे महात्मन, यह स्वर्ग व पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, सब दिशाओं का आप ही एक परिपूर्ण है। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर
तीनों लोग अति व्यथित हो रहे हैं। अमीहि त्वं सुरसंगम विशन्ति केचिदेभिगीतः भीतः प्रजालयो गृणति श्वैरिः ते युक्तः महर्षि सिद्धा संगः स्तुतोवन्ति मा त्वां स्तुतो भी पुष्पकलापिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और भयभीत होकर के हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। महर्षि सिद्धों का समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्वा भस्वो ये च साधवः विश्वते विश्वनो मरुतोस्य च पाश्रस्य च गंधर्वस्य यक्षस्य सुरसिद्धः शंगानि बीछन्ते त्वं विश्वतः से चैव सर्वे। जो 11 रुद्र 12 आदित्य 8 वसु 7 गण विश्वदेव अश्विनी कुमार मरुतगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मय से आपको देखते हैं। रूपम महते बहुवक्त्रम नेत्रम महाबाहु बहु रूपादम बहुदरम बहुदृष्टम करालंदृष्टम लोकः प्रविविस्तास्य तथा अहम। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जांग पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत सी डाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं। मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभा स्पृहा दीप्तामनेका वर्णः व्यात्तनानां दीप्त विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वहं प्रवितति अंतरात्मः धृतिनः बिंदामि समनेः विष्णु। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देवतीमान अनेक वर्णों से युक्त फैला हुए मुख प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धैर्य और शांति नहीं पाता हूँ। दृष्टाकारालानि चैते मुखानि दृष्ट्वः कालानला सन्निभानि दिशो ने जाने ने लभे च शरम प्रसीद देवसे जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल के अग्नि के समान प्रदित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता, सुख भी नहीं जानता। इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथ, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वं दृष्टा राष्ट्रस्य पुत्रा सर्वेशः वावं नेपालै संगै भीष्मो द्रोणो सूतपुत्रस्य तथा सहो महाअश्मे दैरपि योद्धमुखे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं का समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वह कर्ण हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं सहित सबके सब वक्त्राणि तह त्वरमणा विशन्ति दृष्टा कारालानि भयानकानि केचिरे द्विलग्नः दशांतारेषु सैदृश्यन्ते चूर्णे तेरोतोः मंगहि। आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहुवा अम्बावेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तमामि नरलोके वीरा विशन्ति वक्तराण्यः विज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक से ही समुद्र की ही ओर दौड़ते हैं, समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रदीप्त अग्नि से मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नासाहे समृद्धा वेगः तदैव नासाहे विशन्ति लोकस्य तावपि वक्त्राणि समृद्धे वेगः। जैसे पतंगे मोहवश नष्ट होने के लिए अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलिह्रासहि गृह्यमानः समन्तः लोकः आकाशं समग्रान् वदनेरिलज्जुरैलद्रिः तेजो भीरापूर्यो जगत समग्रावश्यः सस्तैवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को
प्रज्वलित अग्नि मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याया ही मे को भवानुग्रह ओनाम नम ओनाम भुवस्तु ते देवरा प्रसीदः विज्ञान तो मिच्छामि भवन्ति माध्यम नहीं प्रजानामि तवा प्रवृत्ति। मुझे बतलाइए, आप उस उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न हुए। यदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। कालो अश्मः लोकक्षय कृतः वृद्धौ लोकस्य समानुहृति मृति प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यति सर्वैयो अवस्थिता प्रेतानि केषु योधः। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा गण हैं, वे सब तेरे बिना ही नहीं रहेंगे। तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मादं मुदिष्टः यशोलभस्य जित्वा शत्रुने वृक्षे राज्यं संवदतं मयिवृत्तं निहंता पूर्वेयं निमिंदा मात्रं भव शब्दोशाचिनः। तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान से संपूर्ण राज का भोग। यह सब सूरवीर पहले से ही मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे शब्दशाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणम च भीषम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यापि योधा वीरान मया हन्तस्य त्वं जहि महा वितिष्ठः योधस्यः चेतासि रणे सपनांतान। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भयभीत न हो, निसंदेह तू युद्ध में शत्रुओं को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। एतत्तृष्ट्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेमान् कीर्तिः नमस्कृतः भूयो एवः कृष्णं शगद गदम भीत भीतः प्रणयम। संजय बोले, भगवान केशव के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ प्रणाम करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर पुनः प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले, स्थाने हृषिकेशे तब कीर्ताते जगत प्रेन्तिन नोर्जयते च रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्ते च सिद्धसंगः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, ये सत्य है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। भयभीत राक्षस गण दिशाओं में भाग रहे हैं। सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेन न मेरेण मनात्मने गरीयसे ब्रह्मणो आपेयादि कत्रे अनंतादेवश जगन्निवासः त्वमक्षरं सदा सत्ता तत्परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत्य और असत उनसे परे अक्षर और सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वह आप ही हैं। त्वेमादिदेव पुरुषः पुराणं से त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेदं च परम च धामं त्वया ततं विश्वमन अनंत रूपः। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले, जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त है, परिपूर्ण है। वायुरे मो अग्निवर्णः सशंकांकः प्रजापतिश्च त्वं प्रापितामहस्य च नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्रं कृत्वा पुनश्च च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो।
न मे पुरस्ते तादता पृष्ठतस्ते नमस्तु ते सर्वता एव सर्वे अनंत वीर्यामिता विक्रमस्य त्वं सर्वं क्षमापनोषि ततो अशि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत परम पराक्रमीशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा पृषभम यादुक्तो हो हे कृष्ण हे यादव हे शेखति अजानतः महिमानं तवेदमया प्रमादे प्रमाणेन वापि यच्चह वह सार्थका सत्कृतो अशे विहार संयासना भोजनेषु एको अथवा वह पिचोते तते शमद तक्षात ताक्ष्मे त्वामिहेम प्रमेयम। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण आप हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे कहा है। हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार संज्ञा आसन और भोजन आदि में अकेले उन शाखाओं को सामने भी अपमानित किए गए हैं, वे सब मेरा अपराध क्षमा कर दो। हे अप्रमेय स्वरूप, आपसे मैं बार बार क्षमा मांगता हूँ। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य च गुरुर्गरीयान् नहे त्वस्य महा आदस्य अभ्याधिकः कुन्तो अन्यो लोकोत्रयप्यपा प्रतिम प्रतिम प्रभावम। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर कोई अधिक कैसे हो सकता है। तस्माद् प्रमाणस्य प्राणिधाय काया प्रसादे त्वा महिमा समीडय पिते पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियार्यहर्षे देव सोढ़म। हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदन कर प्रणाम करके स्तुति करने योग आप सर्वेश्वर प्रभु की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के, पति जैसे प्रियतम पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदृष्टम पूर्वम हृषतो अस्मे दृष्ट्वा भयंच है प्रेबसते मनो में तदेव मे दर्शे देव रूपम प्रसिद्धम देवशे जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्य रूप को देख करके हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगनिवास, मेरे से प्रसन्न हो जाइए। क्रीटनम गदनम चक्रहस्तामीक्षामि त्वाम दृष्टो मह्यम तदेव तेने वे रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहु भवो विषमूर्ते है। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा और चक्र हाथों व के लिए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। मया प्रसन्न है तवा अर्जुन दे रूपम परम दर्शतो माय मात्मने योगात तेजोमयम विश्वानंतामाद्यम यन्मे त्वेदैन्य चह दृष्टो पूर्वम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह रूप मैंने आपकी योग शक्ति के प्रभाव से यह अपना परम तेजस में शक्का आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जैसे तेरे अतिरिक्त दूसरा किसी ने पहले नहीं देखा था। नैवेद्य ज्ञान धानरेन दानरे च क्रियानवीरणे तपोभिरुग्धै एवं रूप संशय अहम निर्लोके दृष्टम त्वेयन कुरुप्रवीरम। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के धन से, ना दान से, ना क्रियाओं से और ना उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मैं ऐसा रूप कभी प्रकट मैंने नहीं किया। माते व्यथा मा चहे विमूढ़ भावो दृष्टहा रूपम घोर मे दृढ़ंगहामेदम व्यप्यत भी प्रतिमानः पुनश्च त्वेतदेवं मैं रूपमिदं
प्रपश्य, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तो भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर मेरे इस शंख चक्र गदा पद युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। एते अर्जुनम वासुदेवस्य तथोक्तः सेवकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यमास च भीतेन्मेर्भुक्त्वा पुनः सौम्यः पूर्वमहात्मः। संजय बोले, हे वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धैर्य से देखा। दृष्टा देहं मानुषं रूपं तवो शोभ्यं जनार्दनः इदानीमस्ये अश्मः संवृतः संचेतः प्रकृतिगता। अर्जुन बोले, हे अर्जुन, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देख करके मैं अब स्तरचित हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। सुदूरदर्शनमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा आप्यस्य रूपस्य नितं दर्शनकाक्षणे। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इसके रूप के दर्शन के लिए आकांक्षा रखते हैं। ना अहम वेदर्णः तपसा ना दानेन चेजज्जया शक्यः एवं विदो दृष्टम दृष्टवानसि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ से ही दिखा सकता हूँ। भक्तः त्वेनन्यः शक्यः अहमेवं विदोरर्जुनः ज्ञातं दृष्टं चेत् तत्त्वेन प्रविष्टो च परंतप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तप से जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए, एकात्म से प्राप्त होने के लिए भी शंके हूँ। मत्कर्म कृण्णमत परम परमो मद्भक्तः संगा वर्जितः निर्वैरहि सर्वभूतेषु यासः मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाले हैं, मेरे परायण हैं, मेरे भगत हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित हैं, वह अनन्य भक्ति युक्त मनुष्य मुझको ही प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री द्वारकाधीश जी की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हे श्रोतागणों, मैंने आपको इस 11वें अध्याय को सुनाया है। अब हम कल 12वें अध्याय को सुनाएंगे। 12वें अध्याय सुनाने से पहले इस 11वें अध्याय का भावार्थ आपके लिए बतलाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय।